समय पहले जब यह धरती नवजात शिशु की तरह ताजा थी, नदियां अपनी धाराओं में नवगीत गा रही थीं, पर्वत अपने शिखरों में मौन साध रहे थे और आकाश तारों से भरा हुआ था। तब भी एक महान कथा ब्रह्मांड में छिपी हुई थी। यह कथा थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा। पर प्रश्न यह था, सबसे पहले इस कथा को किसने जाना, किसने गाया, किसने सुना? एक बार की बात है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने कमल आसन पर विराजमान थे। देवगण, ऋषिगण, गंधर्व सभी उनकी सभा में उपस्थित थे। नारद मुनि अपनी वीणा लेकर मंद मंद सुर में गा रहे थे। तभी देवर्षि नारद ने प्रश्न किया ब्रह्मा जी से कि हे पितामह, यह संसार अनंत है, असंख्य कथाएं इसमें जन्म लेती हैं, परंतु क्या कोई ऐसी कथा है जो धर्म, नीति, भक्ति और आदर्श का सर्वोच्च उदाहरण हो? एक ऐसी कथा जिसे सुनने से मनुष्य भवसागर पार कर जाए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे नारद, संसार के कल्याण हेतु एक कथा पहले से ही ब्रह्मांड में अंकित है। यह कथा उस महापुरुष की है जो त्रेता युग में अवतरित होकर राक्षसों का विनाश करेंगे और धर्म की पताका फहराएंगे। वह और कोई नहीं, राम होंगे, अयोध्या के राजकुमार। देवगण विस्मित रह गए, आश्चर्य हो गया उन्हें। नारद मुनि के हृदय में जिज्ञासा का ज्वर उमड़ गया। नारद मुनि पहला गायन शुरू किया। नारद जी तो स्वयं कलयुग के भी सबसे बड़े कथावाचक कहे जाते हैं। वे ब्रह्मा जी से सुनकर ही पहले गायक बने। ब्रह्मा जी से रहस्य जानकर नारद ने अपनी वीणा के तार छेड़े और गाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, सुनो, वह राम जो दशरथ पुत्र होंगे, विष्णु के अवतार होंगे, जो रावण जैसे अहंकारी असुर को मारकर धर्म की स्थापना करेंगे। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं सभी उनके गायन से भाव विभोर हो गए। नारद जी की वाणी से राम कथा का पहला सार रूप पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। यहीं से माना जाता है कि राम कथा का प्रथम श्रवण देवताओं ने किया। वाल्मीकि का तब देखो, किंतु यह कथा धरती पर कैसे पहुंची? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि यह कथा पृथ्वी पे कैसे आई। धरती पर त्रेता युग में ऋषि वाल्मीकि एक महान तपस्वी थे। एक बार वे तमसा नदी के तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा एक मृग युगल का जोड़ा उनने देखा। तभी एक शिकारी ने उनमें से एक नर जोड़े बाण से मार डाला। मादा पक्षी की विलाप करने लगी। उसकी तड़पना देख के, उस दुख को देखकर वाल्मीकि के मुख से एक श्लोक निकल गया। यह श्लोक था संसार का पहला श्लोक, पहला काव्य स्वरूप। वाल्मीकि जी ने सोचा, हे प्रभु, मेरे मुख से यह छंद स्वतः कैसे निकला? तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, यह तुम्हारे तप का फल है, तुम्हारी तपस्या का फल है। तुमसे ही पृथ्वी पर राम कथा का विस्तृत गान होगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण कथा का दर्शन कराया। अब वाल्मीकि जी ने अपने आश्रम में बैठकर रामायण की रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने 24,000 श्लोक में राम कथा लिखी। यह वही कथा थी जिसे नारद जी ने पहले ब्रह्मांड में गाया था। अब धरती पर वाल्मीकि जी ने उसे पूर्ण रूप से गढ़ा। रामायण लिखने के बाद प्रश्न उठा, इसे सबसे पहले कौन सुनेगा? वाल्मीकि जी के आश्रम में 2 बालक थे।
एक लव और दूसरे कुश। ये श्री राम और सीता के पुत्र थे, किंतु उस समय वे अनजान थे कि ये अयोध्या के राजकुमार थे। बल्कि वाल्मीकि जी ने दोनों को शिक्षा दी और रामायण गाने का अभ्यास कराया। जो लव और कुश थे वे नहीं जानते थे कि हमारे पिताजी श्री राम हैं। इस प्रकार धरती पर राम कथा का प्रथम श्रवण लव कुश से हुआ। वाल्मीकि जी ने लव कुश को राम कथा सुनाई, पर लव कुश को ये पता नहीं था कि ये जो राम कथा हम कर रहे हैं हमारे पिताजी की। जब अयोध्या में श्री राम का राजसूय यज्ञ हुआ, तब लव कुश ने सभा में मधुर स्वर में पूरी राम कथा गाई। श्रोता स्वयं श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या के सभी निवासी थे। श्री राम स्वयं अपनी कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। इसके बाद यह कथा गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, महर्षियों, राजाओं और सामान्य जन तक पहुंची। कभी नारद इसे देवताओं को सुनाते, कभी वाल्मीकि इसे ऋषियों को, कभी लव कुश इसे नगरवासियों को गाते। यही कथा आगे चलकर अनेक भाषाओं और रूपों में आई। तुलसीदास की रामचरितमानस अवधि, कृतिवास रामायण बंगला और असंख्य लोक कथाएं। तो अब प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। ब्रह्मांड में सबसे पहले राम कथा ब्रह्मा जी ने जानी। दूसरा, देवताओं में सबसे पहले राम कथा नारद जी ने जानी। और धरती पर सबसे पहले वाल्मीकि जी ने राम कथा रची। मानव श्रोताओं में सबसे पहले लव कुश ने इसे गाया और श्री राम सहित अयोध्या वासियों ने सुनी। आज भी यह कथा गाई जाती है, कभी मंदिरों में, कभी गांव की चौपाल पर, कभी बड़े बड़े मंचों पर, तो कभी किसी माँ के मुंह से लोरी के रूप में। राम कथा का पहला स्वर जब नारद की वीणा से गूंजा था, तभी स्वर आज भी हमारे हृदय में गूंजता है। यह कथा अमर है क्योंकि यह केवल श्री राम की ही नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, साहस और आदर्श की कथा है। ऐसी ही कथा, प्रसंग, कहानियां आदि सुनने के लिए अपनों बुंदेलखंड 1098 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।